ऐसा सब्जेक्ट जिसने हमेशा से हमारी साइंस की नॉलेज को चुनौती दी है, इसके रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंसेस इतने वियर्ड होते हैं, ये हमको इस दुनिया के बियॉन्ड सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लोगों ने ऑलरेडी क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में कई सारी बातों को सुना होगा और जाना होगा। इसमें जो हमको रिजल्ट मिलते हैं वो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स से टोटली डिफरेंट होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली जो भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, जो हमारे आसपास चीजें हो रही होती हैं, उनको हम क्लासिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। बट समटाइम काफ़ी हाई स्पीड से मूव करती है। हाई स्पीड से मेरा मतलब है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल स्पीड। उस केस में हम रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स का यूज़ करते हैं। बट इन दोनों दुनिया के बियॉन्ड एक दूसरी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर चीज़ें काफ़ी स्मॉल। तो जब भी हम एटम, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और काफ़ी स्मॉल स्केल पर चीज़ों की देन उसके लिए हम यूज़ में लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, जिसके रिजल्ट और कमाल के हैं, जैसे कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम सुपरपोजिशन एंड मैनी मोर। हमको इन फैंसीफुल वर्ड्स के केवल मतलब ही मालूम होते हैं, इसके पीछे की फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में हम अवेयर नहीं होते। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपको क्वांटम मैकेनिक्स की सरफेस नॉलेज होगी। आपको क्वांटम मैकेनिक्स के केवल रिजल्ट की ही जानकारी होगी कि क्वांटम मैकेनिक्स का ये फिनोमेना हमको ये रिजल्ट देता है। मैंने भी ये कहा था कि इफ़ यू थिंक यू अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स देन यू डोंट अंडरस्टैंड क्वांटम मैकेनिक्स। मतलब अगर आप ये क्लेम करते हो कि आपको क्वांटम मैकेनिक्स आती है, देन आपको क्वांटम मैकेनिक्स नहीं आती। बट मैं आपको कि क्वांटम फिजिक्स में केवल फिजिक्स ही नहीं रहती, बल्कि ये एक मैथमेटिकल सब्जेक्ट है। क्वांटम मैकेनिक्स बिना मैथमेटिक्स के आपको समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स इज अ मैथमेटिकल सब्जेक्ट। मैकेनिक्स को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा गया है, तो जब तक आप इसकी लैंग्वेज को नहीं जानोगे तब तक आपको क्वांटम मैकेनिक्स समझ ही नहीं आ सकती। क्वांटम मैकेनिक्स की बेसिक मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से टूल हैं जिनको पढ़ना जरूरी है क्वांटम फिजिक्स को जानने से पहले। तो आज हम मैथमेटिकल टूल्स को जानेंगे फॉर द क्वांटम मैकेनिक्स। यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, मैं यहाँ पर आपको केवल आउटलाइन देने की कोशिश करूँगा। कौन से टूल हमको नीडेड है, इसके लिए आपको बेसिक अलजेब्रा की नॉलेज होनी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहला मैथमेटिकल टूल है वेक्टर स्पेस एंड ब्रैकेट नोटेशन। देखिए काफ़ी स्पेशल टूल है, ये हमको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड का इंडिकेशन देते हैं, और डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना फिजिक्स का फंडामेंटल रूल है। और क्वांटम मैकेनिक्स में वेक्टर डिस्क्रीट स्टेट को डिस्क्राइब करने के यूज में। अभी हम 3 डायमेंशन में ऑर्डिनरी वेक्टर को देखते हैं, और ये वेक्टर है वेक्टर ए। आप इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हो, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। यहाँ पर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप यूनिट वेक्टर है जो कि एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर आपसे मैं ये पूछता हूँ कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी होगी, तो फिजिक्स के टर्म में हम इसको बोलते हैं कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है। और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो जब वो वेक्टर अपने आप से मल्टीप्लाई हो देन वो हमको मैग्नीट्यूड देता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप इंटू ए एक्स एक्स कैप प्लस ए वाई वाई कैप प्लस ए जेड जेड कैप। तो जब एक्स कैप का मल्टीप्लाई एक्स कैप के साथ होता है देन हमको 1 मिलता है, लेकिन अगर एक्स कैप का मल्टीप्लाई वाई कैप के साथ होता है, आई मीन डॉट प्रोडक्ट होता है, तो उस केस में हमको 0 मिलता है। तो इस केस में हमको फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। और देखा जाए तो अगर आप इसमें वैल्यूज को पुट करते हो तो ये हमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, स्केलर वैल्यू। तो डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, स्केलर वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू। सिमिलरली जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो अलग अलग वेक्टर का, तो वो उसके इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड और उनके बीच में कितना एंगल है इस बात पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा 0 कब होता है, जब वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी कि उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। तो ये थी एक बेसिक वेक्टर एनालिसिस। अब क्वांटम मैकेनिक्स हम उनको कॉलम्स के फॉर्म में लिखते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, 1 कैप इक्वल टू 100, 2 कैप इक्वल टू 010 और सिमिलरली 3 कैप इक्वल टू 001। दरअसल इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमको कैलकुलेशन में इजीनेस प्रोवाइड कराता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के केस में हम
वेक्टर को मैट्रिक्स अलजेब्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर हमको डॉट प्रोडक्ट या फिर इनर प्रोडक्ट करना हो दो वेक्टर्स का, तो हम इसको कैसे करेंगे? आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, A डॉट बी इक्वल टू रो मैट्रिक्स A1 A2 A3 एंड कॉलम मैट्रिक्स B1 B2 B3, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ब्रैकेट नोटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दरअसल पॉल ड्राक ने हमको दिया था, और जनरली मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स में हम इसी ड्राक नोटेशन को यूज में लेते हैं। इससे पहले हम श्रोडिंगर नोटेशन, पर उससे कैलकुलेशन जनरली काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी। तो ड्राक नोटेशन में कैट कॉलम वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिंबल कुछ ऐसा दिखता है, एंड ब्रा ये रो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो जनरली अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स के लिटरेचर्स को पढ़ो, देन आपको जगह जगह पर ब्रा एंड कैट के बीच में ऑपरेशंस मिलेंगे। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक कैट ब्रा वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और मल्टीप्लाई होने के बाद हमको एक मैट्रिक्स देखने को मिल रही है। अब इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं आउटर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नेम क्या है? टेंसर प्रोडक्ट। तो पहले हमने इनर प्रोडक्ट को देखा था, जो कि हमको स्केलर वैल्यू देता था, बट आउटर प्रोडक्ट में हमको मैट्रिक्स देखने को मिलती है। इसी प्रकार आप अलग अलग तरीके से बेसिस वेक्टर को कंबाइन करके अपने इंटरेस्ट की मैट्रिक्स को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें देखिए सेम वेक्टर के आउटर प्रोडक्ट का एडिशन हो रहा है, देन हमको उसी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखने को मिल रही है। इसको हम जनरल फॉर्म में मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास कुछ कैट वेक्टर है, देन अगर मैं ब्रा वेक्टर बोलता हूँ, तो ये जो ब्रा वेक्टर है वो कैट ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है? अगर कहीं पे इमेजिनरी नंबर आयोटा लिखा हुआ है, तो उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आई की जगह पर आपको माइनस आई पुट करना होगा। जैसे कि z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z इक्वल टू 1 माइनस आई। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए विद इटसेल्फ हमको हमेशा एक स्केलर वैल्यू देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर जो आप साइन देख रहे हो वो असल में समेशन का साइन है। अब इसका मतलब ये भी है कि दो वेक्टर के बीच के इनर प्रोडक्ट को हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने बीच में आइडेंटिटी को इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वेक्टर की जगह पर हम फंक्शन के साथ डील करें, देन ये जो समेशन का साइन है वो इंटीग्रेशन में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो साई एंड फाई है वो एक फंक्शन है, इसलिए हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया। अभी यहाँ पर ब्रा एंड कैट के रिगार्डिंग कुछ रूल्स हैं, जिसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। वेल, इन सब के मैथमेटिकल प्रूफ्स भी हैं, जिनको हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। नाउ अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के सेकंड बिल्डिंग ब्लॉक की ओर चलते हैं, ऑपरेटर्स। दरअसल मैथमेटिक्स में ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर्स किसी फंक्शन fx पर एक्ट होता है एंड बदले में हमको कोई दूसरा फंक्शन gx देता है। मतलब ऑपरेटर एक ऐसी चीज होती है जो कि किसी फंक्शन पर ऑपरेट होती है और उसके आउटपुट में हमको कोई दूसरा फंक्शन मिलता है। क्वांटम मैकेनिक्स में जनरली हम लीनियर ऑपरेटर की बात करते हैं और लीनियर को फॉलो करते हैं, और ये प्रॉपर्टी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑपरेटर ए C1 कैट साई प्लस C2 कैट फाई इक्वल टू C1 A कैट साई प्लस C2 A कैट फाई, सिमिलरली A प्लस B कैट साई। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट ऑपरेटर के द्वारा अफेक्ट नहीं होते। इसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है डेरिवेटिव ऑपरेटर, dy dx ऑफ C1 psi x प्लस C2 phi x इक्वल टू C1 d psi by dx प्लस C2 d phi by dx। यहाँ पर dy by dx क्या है? लीनियर ऑपरेटर, और ये है डेरिवेटिव ऑपरेटर। दूसरा, क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर ऑपरेटर हर्मिशियन होते हैं। हर्मिशियन मतलब क्या होता है? ए डैगर इक्वल टू ए। यहाँ पर ए एक ऑपरेटर है एंड ए डैगर क्या है? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो हर्मिशियन ऑपरेटर इस प्रॉपर्टी को शो करता है। अब इसके पास एक काफ़ी स्पेशल प्रॉपर्टी ये भी है कि इसकी सारी आइगन वैल्यू रियल होती हैं। अब इसके अलावा ऑपरेटर के साथ डील करने के लिए हमारे पास एक टूल है जिसको हम बोलते हैं कम्यूटेबल प्रॉपर्टी। दरअसल कम्यूटेटर एक ऑपरेटर होता है जो कि ये टेस्ट करता है कि दो डिफरेंट ऑपरेटर के प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या आउटकम को अफेक्ट करता है या नहीं। इसको जनरली मैथमेटिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कम्यूटेटर a कॉमा b इक्वल टू ab माइनस ba। मतलब दो ऑपरेटर a एंड b तब
कम्यूट करेंगे जब उसके कम्यूटेटर की वैल्यू 0 हो, एंड वो कब कम्यूट नहीं करेंगे, जब उनकी वैल्यू 0 नहीं हो। इसको चेक करने के लिए हम इस कम्यूटेटर को किसी फंक्शन में अप्लाई करते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसका ऑपरेशन हमको 0 देता है या नहीं। अगर 0 देता है तो मतलब वो कम्यूट करते हैं, और अगर 0 नहीं देता देन वो कम्यूट नहीं करता। अब इसके साथ ही साथ कम्यूटेटर की और भी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। जनरली जब हम डिस्क्रीट सिस्टम के बारे में बात करते हैं जैसे कि वेक्टर, तो उनके जो ऑपरेटर होते हैं वो जनरली मैट्रिक्स होते हैं। बट कंटिन्यूअस सिस्टम जैसे कि फंक्शन, उस केस में जो ऑपरेटर होते हैं वो फंक्शनल होते हैं, मतलब डेरिवेटिव, इंटीग्रल या फिर कोई दूसरा फंक्शन। और क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर जनरली रियल वर्ल्ड के ऑब्जर्वेबल्स के साथ जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऑपरेटर होता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ये सिस्टम की एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और एनर्जी ऐसी चीज है जो कि रियल वर्ल्ड से जुड़ी होती है हर एक सिस्टम के साथ। अब अगर हम कोई ऑपरेटर लेते हैं जो कि किसी देन हम उसमें ब्रा को अप्लाई करते हैं जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, देन हमको एक्सपेक्टेशन वैल्यू मिलती है उस ऑपरेटर की। और बेसिकली ये आपको क्या बताती है कि सारी पॉसिबल वैल्यू में से वो कौन सी वैल्यू ले सकता है। इन केस ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, एवरेज एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़ी हुई और भी कई सारी मैथमेटिक्स है। बट लीस्ट अब आपको एक गुड आइडिया लग गया होगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है।